नमस्ते। आज हम मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। यह प्राचीन सभ्यता जो लगभग 2500 ईसा पूर्व फली फूली प्रारंभिक शहरी समाजों की बुद्धिमत्ता और परिष्कार का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित थी। यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी संस्कृतियों में से एक थी। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया, जिसने उपजाऊ भूमि प्रदान की और कृषि के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सभ्यता के लोग कुशल किसान, व्यापारी और कारीगर थे और उन्होंने उन्नत शहरी योजना और वास्तुकला विकसित की। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ लगभग 3300 ईसा पूर्व हुआ और इसका चरम 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। इस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर उभरे, जो असाधारण शहरी योजना को प्रदर्शित करते हैं। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था और घरों का निर्माण मानकीकृत पकी हुई ईंटों से किया गया था। इस स्तर की व्यवस्था एक उच्च विकसित समाज और मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण का संकेत देती है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका उन्नत जल निकासी प्रणाली है। कई घरों में निजी बाथरूम और शौचालय थे, जो एक केंद्रीय जल निकासी प्रणाली से जुड़े थे, जो उनकी उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इस ध्यान केंद्रित करना अपने समय के लिए काफी प्रगतिशील था। व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। लोग व्यापक व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। कपास के वस्त्र, बर्तन और धातु के काम जैसे सामानों का पड़ोसी क्षेत्रों के साथ आदान प्रदान करते थे। उनके पास एक वजन और माप प्रणाली भी थी, जिसने व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाया। यह आर्थिक समृद्धि उनके शहरों के विकास और उनके समाज की समग्र प्रगति में योगदान करती थी। हालांकि अपनी उपलब्धियों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इतिहासकारों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। विभिन्न सिद्धांत सुझाव देते हैं कि जलवायु परिवर्तन, नदी के पैटर्न में बदलाव या आक्रमण इसके पतन में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि सटीक कारण अभी भी बहस का विषय है, जिससे आगे की खोज और अनुसंधान के लिए स्थान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत गहन है। इसने क्षेत्र में भविष्य की संस्कृतियों के लिए आधार तैयार किया और शहरी जीवन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए कलाकृतियां और खंडहर इसके लोगों के दैनिक जीवन, विश्वासों और प्रथाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते रहते हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पर विचार करते हैं, तो हमें मानवता की सहनशीलता और रचनात्मकता की याद आती है। शहरी योजना, व्यापार और सामाजिक संगठन में उनकी उपलब्धियां आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह अन्वेषण एनलाइटनिंग लगा, तो अधिक रोचक सामग्री के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करने पर विचार करें। अगली बार तक हमारे अतीत के अद्भुतता की खोज करते रहें।